प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको औसत से संबंधित विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए औसत से संबंधित पूछे गए प्रश्न को हल सहित आपको यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी तरह से ये सवाल क्लियर हो जाएंगे। मैं ये विगत वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन है वो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आगामी वर्षों में जो नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें भी इसी प्रकार के अगर औसत से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान का औसत 35.5 डिग्री सेल्सियस तथा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार के तापमान का औसत 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि उस पूरे सप्ताह के औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप किस तरह से ये बृहस्पतिवार का तापमान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान दिया हुआ है वो है 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का कुल तापमान, ये बार कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 35.5 को हमने 4 से गुणा कर दिया तो 142 डिग्री सेल्सियस इन चारों बारों का कुल तापमान हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान हमें दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का कुल तापमान कितना हो गया, ये 4 बार हो गए, 4 से गुणा कर दिया तो 160 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो गया। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पूरे सप्ताह 7 दिन का जो औसत तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो पूरे सप्ताह का कुल तापमान कितना हो गया, 38 को 7 से गुणा करेंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 38 को 7 से गुणा किया तो 266 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब देखिए, हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो 7 दिन का हमारे पास कुल तापमान है 266 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हम 100 ये जो 60 डिग्री है वो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का तापमान घटा देंगे 7 दिन के तापक्रम में से इन 4 दिन का। तो किस किस का आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि 266 7 दिन का है ना, उसमें से हम बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का घटा देंगे 160 डिग्री। तो हमारे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन का तापमान आ जाएगा 106 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, हमें बृहस्पतिवार का तापमान प्राप्त करना है ना, तो अब देखिए, हमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार इन चारों का, बृहस्पतिवार चारों का कुल कितना तापमान था, 142 डिग्री था। अब इसमें से हम सोमवार, मंगलवार और बुधवार का घटा देंगे तो हमें बृहस्पतिवार का प्राप्त हो जाएगा 36 डिग्री। इन चारों दिनों का कितना था, इन चारों दिनों का देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का कुल तापमान हमारे पास 142 डिग्री था। उसमें से हमने किसका घटा दिया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का हमारे पास यहां प्राप्त था 106। तो 142 में से 106 घटा दिया तो अब किसका बचा, बृहस्पतिवार का बच गया, जो कि 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा सवाल। देखिए, हमारे पास पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 4 दिन का था, यानी औसत 35.5। अब 4 से गुणा करने पर इन चारों दिनों का कुल आ गया। फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार इन चारों का हमारे पास औसत 40 डिग्री था, तो इनको 4 से गुणा करने पर इन चारों का कुल हमारे पास 160 डिग्री प्राप्त हो गया। अब पूरे सप्ताह का हमारे पास औसत 38 डिग्री था, तो 7 से गुणा करने पर 7 दिन का कुल 266 डिग्री आ गया। अब 7 दिन का जो हमारे पास कुल 266 है, उसमें से हमने 4 दिन का किसका घटा दिया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का घटा दिया, कितना, 160 266 में से। तो हमारे पास किसका बच गया, ये 106 डिग्री, 106 डिग्री तापमान हमारे पास बच गया सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। और अब हमारे पास जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का जो कुल तापक्रम 142 डिग्री था, उसमें से हमने सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन का घटा दिया, तो बृहस्पतिवार का बचा कि नहीं बचा, तो बृहस्पतिवार का तापमान हो गया 142 में से 106 डिग्री घटाने पर 36 डिग्री प्राप्त हो गया। ये बहुत बढ़िया सवाल था। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1996 में पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत ही औसत का अच्छा सवाल था। आ गया होगा समझ में। आगे सवाल देखिए, 6 संख्याओं का औसत 8 है,
एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है। अतः 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यहाँ 6 संख्याओं का औसत कितना है 8, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो गया 8 से गुणा करने पर 48 प्राप्त हो गया। अब एक संख्या और जोड़ने पर कुल संख्या कितनी हो जाएंगी 7, और 7 संख्याओं का हमें औसत दे रखा कितना 10, तो 7 संख्याओं का औसत अगर 10 है तो 7 संख्याओं का योग कितना हो गया 70। अब देखिए 7 संख्याओं का योग तो हो गया 70, 6 संख्याओं का योग है 48, तो 7वीं संख्या 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग घटा दो 70 में से 48 बराबर 22 प्राप्त हो गया। तो 7वीं संख्या कितनी होगी 22 होगी। ये क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में पूछा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए, 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66, 23 का औसत निकालिए। यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या है, सीधा सवाल है ये तो। ये यहाँ औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब हम ये जो राशियां थी 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66, 23 इनका योग ज्ञात कर लिया, और ये संख्या है कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग दे दिया, तो राशियों का योग तो आ गया। इन सबको जोड़ा तो 224, और राशियों की संख्या है 8 का भाग दे दिया 28, 8, 224, तो इनका औसत आ गया 28। ये सीधा सवाल था। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 13.7 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तथा अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है। अब 5वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास 10 संख्याओं का औसत दे रखा है। ये क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय 1995 में पूछा गया है। अब हमें सब शुरू में दे रखा है 10 संख्याओं का औसत, तो हम 10 संख्याओं के औसत की सहायता से 10 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। इसको 10 से गुणा किया 13.7 को, तो 137 आ गया। अब पहली 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 12.4 है, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इनको 5 से गुणा कर दो, तो 12.4 को 5 से गुणा किया तो 62 आ गया। अब अंत की 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 14.5, तो अंत की 6 संख्याओं का योग 14.5 को 6 से गुणा कर दो 87 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 5वीं संख्या। अब देखिए पहली 5 संख्याओं का योग तो है 62, और अंत की 6 संख्याओं का योग है 67। अब इन दोनों के योग में से अगर हम 10 संख्याओं का योग उठा देंगे तो 5वीं संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां देखिए 5वीं संख्या का मान होगा 87 और 62 को जोड़ लो और 10 संख्याओं का योग घटा दो 137, तो 149 हो गया 87 और 62 का योग, उसमें से 137 घटा दिए तो 5वीं संख्या का मान आ गया 12। आ गया समझ में? देखिए मैं आपको इसको दोबारा बता दूं अच्छी तरह से। 10 संख्याओं का औसत दे रखा हमें, तो हमने 10 संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, 10 से गुणा करके तो 137 आ गया। अब पहली 5 संख्याओं का औसत तो 12.4 है, तो पहली 5 संख्याओं का योग 5 से गुणा करने पर 62 प्राप्त हो गया। अब अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है, तो अंत की 6 संख्याओं का योग कितना हो गया 14.5 को 6 से गुणा करने पर 87 प्राप्त हो गया। अब देखिए 5वीं संख्या का मान हमें कैसे ज्ञात किया जा सकता है। पहली 5 और अंत की 6 टोटल संख्या हो गई 11। अब 11 में से 10 का औसत 10 का कुल मान घटा देंगे तो 5वीं संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि 87 और 62 को जोड़कर 137 घटा देंगे, तो 149 में से 137 घटाने पर 12 प्राप्त हो गया। तो 5वीं संख्या का मान कितना आया 12 उत्तर आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 रुपये है और 5 मुरा भैंसों का औसत मूल्य 821 है। सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 है, तो 10 दिसावरी भैंसों का कुल मूल्य कितना होगा 950 को 10 से गुणा कर दो तो 9500 रुपये हो गया। अब 5 मुरा भैंसों का औसत 821 रुपये है, तो 5 मुरा भैंसों का कुल मूल्य कितना होगा 821 को 5 से गुणा कर दो तो 4105 रुपये आ गया। अब देखिए कुल हमारे पास 10 और 5 15 भैंसें होगी, 15 भैंसों का कुल मूल्य हो गया 13,605 रुपये। तो 15 भैंसों का अगर कुल मूल्य 13,605 रुपये है, तो सभी 15 भैंसों का औसत मूल्य 15 का भाग दे दो उनके कुल मूल्य में, तो 13,605 को 15 से भाग करेंगे तो 907 रुपये। 15 सभी 15 भैंसों का औसत मूल्य आ गया 907 रुपये। आ गया समझ में? तो पहले 10 का कुल मूल्य ज्ञात कर लिया और फिर 5 का कुल मूल्य ज्ञात कर लिया, तो 15 का कुल मूल्य 13,605 आ गया और कुल मूल्य में 15 का भाग दे दिया, तो 15 भैंसों का औसत आ गया 907 रुपये। आ गया समझ में? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य रुपये 60.25 है और उसके महीने भर का सभी सदस्यों का व्यय है वो 903 रुपये 75 पैसा है। भोजनालय में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहां सभी सदस्यों का मासिक व्यय है, सभी सदस्यों का दिया हुआ है 903 रुपये 75 पैसा, यानी 903.75 रुपये,
और प्रति सदस्य मासिक व्यय है 60 रुपये 25 पैसे। तो सदस्यों की संख्या होगी, सभी सदस्यों का जो मासिक व्यय है उसमें प्रति सदस्य के मासिक व्यय का भाग देने पर सदस्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां हम 903.75 में 60.25 का भाग देंगे। अब देखिए यहां दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के बाद में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में अंकों की संख्या बराबर है, तो सौतेई दशमलव हट गया, तो संख्या बन गई 90,375/6025। अब 90,375 में 6025 का भाग देंगे तो 15 आ गया। तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15। अतः है सदस्यों की संख्या 15 होगी। उत्तर आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थिति 396 मीटिंग है, उसकी प्रतिमास की औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उमेश की 11 महीनों की उपस्थिति कितनी है? 396 मीटिंग। तो कुल उपस्थिति की संख्या बराबर 396 और कुल महीने कितना? 11। तो औसत मासिक उपस्थिति कुल उपस्थिति में महीनों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त हो जाएगी, जो कि 396/11 होगा, बराबर 36 औसत मासिक उपस्थिति आ गई। उत्तर आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किग्रा है, उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान भार 42.5 किग्रा हो जाता है, नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय 1994 में पूछा गया है। देखिए 9 लड़कों का औसत भार हमें 42 किग्रा दिया हुआ है, तो 9 लड़कों का हम कुल भार इसकी सहायता से प्राप्त कर लेंगे 42 को 9 से गुणा कर, जो कि 378 किग्रा हो गया। अब एक लड़का और आ जाने से लड़कों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10। तो 10 लड़कों का औसत भार अब एक लड़का और आ जाने पर 42.5 किग्रा हो जाता है। तो 10 लड़कों का कुल भार होगा 42.5 को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 425 किग्रा हो गया। अब देखिए 10 लड़कों का कुल भार 425 किग्रा है और 9 लड़कों का कुल भार 378 किलोग्राम है। तो नए लड़के का भार 425 में से 378 घटाने पर प्राप्त होगा, जो कि 47 किलोग्राम होगा। तो 425 में से 378 घटा दिया तो नए लड़के का भार हो गया 47 किलोग्राम। आ गया समझ में। तो इस तरह से 9 लड़कों का औसत भार दिया हुआ था, उसकी सहायता से 9 लड़कों का कुल भार प्राप्त कर लिया हमने 378 किलोग्राम। अब एक लड़का और आ गया तो लड़कों की संख्या कुल 10 हो गई। 10 लड़कों का औसत भार दिया हुआ है 42.5 किलोग्राम, तो 10 लड़कों का कुल भार हो गया 425 किलोग्राम। अब 10 लड़कों के भार में से 9 लड़कों का भार हम घटा देंगे तो नए लड़के का भार आ जाएगा, जो कि 425 माइनस 378 बराबर 47 किलोग्राम होगा। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का औसत 24 है, इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या 18 है तथा दूसरी संख्या 14 है, तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 संख्याओं का औसत 24 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 24 को 3 से गुणा कर दो, बेहतर हो गया। अब पहली 2 संख्याओं का योग, एक संख्या 18 है दूसरी 14 है, इन दोनों का जोड़ हो गया 32। तो 3 संख्याओं का योग तो है बेहतर और 2 संख्याओं का योग, उसमें से 32 घटाने पर तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो तीसरी संख्या बराबर बेहतर माइनस 32 बराबर 40 होगी। 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा दिया, बेहतर माइनस 32 बराबर 40, तो तीसरी संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 0, 6, 12, 13, 14 रन बनाता है, तो उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल रनों को जोड़कर जो जितने मैच खेले हैं उनका भाग दे देंगे, तो कुल रनों की संख्या में मैचों की संख्या का भाग देने पर औसत प्राप्त हो जाएगा। कुल रनों की संख्या 0 + 6 + 12 + 13 + 14 बराबर हो गया 45, और 5 मैच खेले 5 का भाग दे दो, तो 9 पंचो 45। औसत रन संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विगत वर्षों में औसत से संबंधित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया और आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए इनसे संबंधित प्रश्न दे रहा हूं, इनको आप हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए, ताकि आपका आंसरों का पता चले कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं। 12 से नीचे की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 12 से नीचे की जितनी भी सम संख्या है उनको जोड़ लीजिए और वो संख्या कितनी है उनका भाग देके आप प्राप्त कर लेंगे। यदि रुपए 120 प्रति कुर्सी की दर से 20 तथा 130 रुपए की दर से 15 तथा रुपए 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा? अब देखिए 120 को 20 से गुणा करेंगे, 130 को 15 से गुणा करेंगे, 150 को 25 से गुणा करेंगे और इन सबको जोड़कर टोटल कुर्सी कितनी है? 20, 15 और 25, इनको जोड़ के इनका भाग देने पर प्रति कुर्सी का औसत मूल्य प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप इनमें से प्राप्त कर लेंगे। 8 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्याएं क्रमशः 49, 57 तथा 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है? 56, तो इनका योग आ जाएगा 8 से गुणा करने पर। फिर उन 3 संख्याओं का योग है वो उनमें से घटा देना, तो 5 संख्याओं को बच जाएगा योग, फिर 5 का भाग देकर
इनका औसत ज्ञात कर लेंगे। आगे समझ में। 13 संख्याओं का औसत है 52, जिनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 का 58 है। तो 7वीं संख्या क्या है? इस तरह का सवाल मैंने उदाहरण में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। पहले आप 13 संख्याओं का औसत दिया, उनका कुल ज्ञात कर लेंगे 52 से गुणा करके, और पहले 7 का औसत दे रखा है 48, तो इनको गुणा करके 7 का औसत ज्ञात कर लेंगे, और अंतिम 7 का 58 औसत दिया हुआ है, इनको 7 से गुणा करके और इनकी कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे। फिर इन दोनों का जोड़कर 7 7 का 14 का हो जाएगा, उसमें से 13 का घटा देना, तो 7वीं संख्या का मान आ जाएगा। आगे समझ में। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब ये तो सूत्र की सहायता से आप अच्छी तरह से बताया हुआ है, अदरवाइज 8 लगातार सम संख्याओं का औसत आप ज्ञात कर लेंगे जोड़कर 8 का भाग देकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।